हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिचुएशंस, जिसमें दो स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस हमें पढ़नी थी। पहली बॉन्डिंग सिचुएशन हमने पढ़ ली थी, दैट इज़ बैक बॉन्डिंग। BF3 का मॉलिक्यूल लेकर के हमने उसे इलस्ट्रेट किया था, समझाया था। बाकी जो भी एग्जाम्पल्स उसमें कॉमन थे जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताया। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से ऑल्टर होता है, शेप किस तरीके से ऑल्टर होती है, and many of the properties like Lewis acid character, Lewis basic character all can be affected because of the back bonding पढ़ लिया था। उसी में सेकंड सिचुएशन बात करेंगे बनाना बॉन्डिंग। बहुत ही कॉमन है, ये नाम ही है उसका ऐसा। बनाना बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, कई बार इसको हम और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है ये बनाना बॉन्डिंग, क्या है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, लेट अस टॉक अबाउट। चलिए, इसका सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो डाइबोरेन है, B2H6। हालांकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ईंधन के रूप में काम आता है। इट्स अ वेरी गुड फ्यूल ऑल्सो। सो मेनी इंडस्ट्रियल वैल्यूज एंड लेबोरेटरी वैल्यूज फॉर दिस कंपाउंड, और इसी से बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी बनते हैं, जैसे LiAlH4 इस तरह के कंपाउंड, LiNaBH4 इस टाइप के कंपाउंड। तो डाइबोरेन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसमें अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन, जैसा कि आप जानते हो, बोरॉन में वैलेंस शेल में you have 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p1। बॉक्स डायग्राम बनाओ तो ऐसे बनाओगे, जैसे 2s और 2p इस टाइप से। ये 2s है, ये 2p है। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था। इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेशन करवाओ। एक्साइटेशन करवाओगे तो यू विल गेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड टू 2p, 2s 2p, और इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर जो बोरॉन है अपने ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, जिनमें 3 में इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है, वैकेंट है। तो ये 4 sp3HOs ऑफ बोरॉन आ गई है, बोरॉन के 4 ऑर्बिटल। अब देखो, बोरॉन अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे ओरिएंट करता है, लाइक दिस। अब ये प्लेन में नहीं है, अब मैं तो 2D प्लेन पे ही बना रहा हूं तो प्लेन जैसे ही दिखेगा, बट दे आर नॉट इन द प्लेन, इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। मैं बताऊंगा इसको। ऐसे दूसरा बोरॉन है। अब इन बोरॉन में ये हटा देते हैं, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, चौथा वाला खाली है। ऐसे दूसरा बोरॉन आएगा, और वो बोरॉन इस टाइप से आया, उसने ये इस तरीके से ओरिएंट कर लिए 4 ऑर्बिटल्स, जिनमें 3 में इलेक्ट्रॉन हैं और एक खाली है, राइट। अब ये ओवरलैप करते हैं, हाइड्रोजन इज ब्रिज्ड लाइक दिस, हाइड्रोजन इज ब्रिज्ड लाइक दिस, एंड टर्मिनल वाले हाइड्रोजन भी ब्रिज होकर के बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग होती है। और ये जो बॉन्ड बना, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, और मैं इसको बनाना चाहूं तो इट कैन बिकम लाइक दिस। ये बोरॉन और ये H, ये H, ये H, यहाँ ये बोरॉन था, ये H, और यहां पर वेजन डैश डायग्राम से शो करोगे, बिकॉज इट इज नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल। H, दिस इज द मॉलिक्यूल। एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बनाना, इट इज इन द शेप ऑफ बनाना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। So this bond, this
BHB bond is banana bond, और 3 center 2 electron bond। गाइज ये है, जरा ध्यान से देखो, B2H6 की स्ट्रक्चर में अगर ये BHB और ये BHB अगर हमने व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मान लिया, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है BHBH ये सब, तो फिर ये BH बॉन्ड ऐसा होगा इधर की तरफ, और ये BH बॉन्ड बोर्ड के पीछे। वेज एंड डैश तो आप समझते ही हो, तो वेज एंड डैश में रिप्रेजेंट किया तो इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अब यहीं पे बात आती है कि B2H6 मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों कहलाते हैं, जरा देखना तो यहाँ आइयो, यहाँ पे जरा बोरॉन का एक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वाला बोरॉन का जो ऑर्बिटल है वो खाली है। तो इसका मतलब हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 2 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड बोल देते हैं कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मान सकते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मीयर्ड इन द गिवन स्पेस, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लिया ये। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, बोरॉन, ये वाला बोरॉन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इस बोरॉन के न्यूक्लियस के बीच में शेड है, न्यूक्लियस को बोलते हैं सेंटर्स। ये बोरॉन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, बोरॉन का न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस के बीच में या 3 सेंटर के बीच में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जबकि ये वाला जो बॉन्ड है नॉर्मल, 2 न्यूक्लियस हैं, बोरॉन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अ नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इट इज अ नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आई बात समझ में? तो ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये वाले नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर का मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मीन्स 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली ये जो BH है ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी 3 न्यूक्लियस के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BH बॉन्ड है इट इज वीकर देन द टर्मिनल BH बॉन्ड, बट ओवरऑल BHB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल BH बॉन्ड। तो ये पॉइंट्स लिख भी लें, ये नोट कर लो पहले एक बार, नोट इट डाउन। तो यहां से आप कह भी सकते हो कि एक तो क्या, BHB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल BH बॉन्ड। तो ओवरऑल BHB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल BH बॉन्ड, बट ब्रिज्ड BH bond is weaker than terminal BH bond। अगर ओवरऑल BHP बॉन्ड कंसीडर करोगे तो इट इज स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल BH बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो कई बार आसानी से ये बॉन्ड टूटता भी नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन अटैक कर रहा है। और अगर केवल ओनली BH बॉन्ड लें, ब्रिज्ड BH बॉन्ड, तो दिस इज वीकर देन द BH टर्मिनल बॉन्ड। मोर ओवर दीज बॉन्ड एंगल्स, ये θ1 है, मान लो ये θ2 है। चूंकि ये दो जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं BH बॉन्ड्स, ये तो फ्री हैं इन द स्पेस टू ओरिएंट देमसेल्व्स, तो ये बॉन्ड एंगल θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और ये θ1 θ2 की वैल्यूज भी बता देता हूं आपको। ये θ1 की वैल्यू है नियरली 121 एंड 97। इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो ये इंफॉर्मेशन थी, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल था B2H6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है ये।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है तो इट इनवाइट्स द अटैक फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स विच कंटेन लोन पेयर्स, जो कि आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सके। तो BHP बॉन्ड इज कॉल्ड ब्रिज्ड बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, क्योंकि 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। नॉर्मली अगर मान लो नॉर्मल बॉन्ड होता तो 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होनी चाहिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ, बट है कितनी, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। तो ये था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड एंड बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो भी एक बार थोड़ा ध्यान से देखने हैं। तो लेट अस सी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ banana bonding. Other examples of 3 center 2 electron bonds are जैसे BH2N, जैसे Al2CH3 6, Ga2CH3 6, AlH3 होल N इस टाइप से, और GaH3 होल N like that. So these kind of compounds are found like this. जैसे अगर मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर देखो तो कैसी बनेगी, ये एल्यूमिनियम CH3 एल्यूमिनियम, यहाँ पर CH3 So this is the structure and this bond is 3-centered 2-electron bond. And the bond is 3-centered 2-electron bond. तो ये 3-centered 2-electron bond है CH3, क्योंकि CH3 जो है वो ब्रिज्ड हुआ है, तो जब भी हाइड्रोजन या CH3 ब्रिज्ड होगा तो इट विल फॉर्म। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, नहीं 5 बॉन्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए नॉर्मल बॉन्ड, इट इज ए 3-centered 2-electron बॉन्ड। मिथाइल इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, मिथाइल ग्रुप हैज कंट्रीब्यूटेड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3-centered 2-electron बॉन्ड है। ऐसी गैलियम का कंपाउंड Ga2CH3 ऐसी जैसे ये पॉलीमरिक नेचर के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे BH2N देखें कैसा होगा, ये राइट साइड से हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, एक बार नोट कर लो, नोट इट डाउन। तो जैसे फॉर एग्जांपल BH2 पॉलीमरिक नेचर का कंपाउंड होता है रूम टेम्परेचर पर एंड इट एग्जिस्ट लाइक दिस, BH, ये H, B, उसके बाद H, ये H, ये H, ये H, फिर वापस से ये बिल्कुल वैसा सा स्ट्रक्चर है एंड सो ऑन, दिस कंटिन्यूज। एडजेसेंट जो रिंग्स हैं दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। अगर ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ले ली हमने, या आप अगर कॉपी पे नोट्स बना रहे हो तो जो कॉपी में आपने कॉपी के प्लेन में अगर एक रिंग है तो दूसरी वाली रिंग उसके परपेंडिकुलर, फिर तीसरी रिंग उसके परपेंडिकुलर। तो ये दोनों रिंग्स आपस में, एडजेसेंट रिंग्स आर परपेंडिकुलर इन द परपेंडिकुलर रेन। तो एडजेसेंट रिंग्स आर इन perpendicular plane and these beryllium are sp3 hybridized and this is banana bonding, और banana जैसी shape हो जाती है, that's why it is called banana bonding और 3-centered 2-electron bonds। तो guys ये तरीका था, इस तरीके से आप कहते हो adjacent rings are in perpendicular plane, ये banana bonding थी। जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग है, ये 3-centered 2-electron bonds हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी ऐसा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे
बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जैसे Fe2CO9। हालांकि ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट मैं बता दूं ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है Fe और ये Fe इस टाइप से CO ये स्ट्रक्चर पाई जाती है इसकी। ये तो नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, दीज आर द नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बट ये जो तीनों हैं, जैसे ये वाला, ये बनाना बॉन्डिंग है, क्या है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, पॉलीमरिक कार्बोनिल्स। पॉलीमरिक का मतलब मोनोमरिक नहीं है, ये डाइमरिक कार्बोनिल हो गया। जैसे ये 2 सेंट्रल एटम हैं, सेंट्रल एटम मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। ये मैंने शायद बताया कि नहीं बताया आपको, डेल्टा बॉन्ड तो बताया होगा। सो दिस इज डेल्टा बॉन्ड। So this is delta bond. So like that you draw the structure. ये था 3 center 2 electron bonds commonly found in polymeric carbonyls and commonly found in diborane is the most important example, and the examples like this. So guys ये थे special type of bonding. This is over and now we move on to the another most important, very important part of the chapter. वो है molecular orbital theory, most advanced theory as of now, which is based on the LCAO approach, linear combination of atomic orbitals. सबसे आसान थ्योरी है ये, और हमारे सिलेबस में केवल नहीं, थ्योरी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। थ्योरी आसान ना है, थ्योरी तो अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स है, बट चूंकि हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ना होता है और बड़े लिमिटेड पॉइंट्स हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आता है, उससे बाहर नहीं पूछते, सिलेबस के बाहर नहीं पूछता IIT, ना JEE मेन ना JEE एडवांस्ड। सिलेबस में घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ही हमें पढ़ने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर, नॉट द ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये सब लिखने के बाद हेडिंग लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मौत, कई बार इसे मौत भी बोलते हैं, मौत मतलब मृत्यु। अरे नहीं रे, ये तो जीवन दाता है, एग्जाम्स में नंबर देती है थ्योरी, तो ये तो जीवन देने वाली थ्योरी है और बड़ी आसान थ्योरी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। JEE मेन को तो खास पसंद है ये। JEE मेन में तो अगर देखोगे ना, तो अगर मतलब 10 क्वेश्चन अगर बॉन्डिंग से आए ना, तो 5 क्वेश्चन इसी थ्योरी से पूछ लेते हैं, वो इतना खास पसंद है। और क्वेश्चन भी आसानी बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। क्या है थ्योरी, क्या पॉस्टुलेट्स हैं? पॉस्टुलेट्स देखो ये हैं कि जैसे बहुत सारे पॉइंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पाते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, इवन हाइब्रिडाइजेशन से भी। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि O2 जो है वो डायामैग्नेटिक है, बट पाया जाता है कि लिक्विड ऑक्सीजन को अगर मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में पोर करो तो इट स्टिक्स विद द पोल, दैट मीन्स इट हैज़ द पैरामैग्नेटिक नेचर, इट इज अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक एंड हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मॉलिक्यूल। ये बात VBT नहीं बता पाता। VBT तो कहता है कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। सो लाइक दैट पॉइंट्स आर देयर। VBT तो कहता है कि O2 इज डायामैग्नेटिक। MOT से मालूम पड़ता है कि यस इट इज पैरामैग्नेटिक, विच इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। कई और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे C2।
C2 का फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहता है कि 2 कार्बन है, 4 बॉन्ड बना दो बस, और ये अनस्टेबल होगा बिकॉज सच ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 स्मॉल एटम्स विल मेक द सिस्टम अनस्टेबल। तो VBT does not presume the formation of the C2 molecule, but C2 is well explained with the help of molecular orbital theory and the bond order is also not 4। पढ़ोगे ये सब आप। तो क्या पॉस्टुलेट्स हैं, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट ये है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमारे सिलेबस में केवल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहला पॉइंट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स atomic orbitals of combining atoms do combine through LCAO, linear combination of atomic orbitals। तो atomic orbitals of combining atoms do combine through LCAO and form equal number of molecular orbitals, MOs। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम यूज करेंगे AOs, एटॉमिक ऑर्बिटल AOs, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOs। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स डू कंबाइन थ्रू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो कैसे, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन 2 molecular orbitals form, one is bonding molecular orbital, BMO, and another is AMO, anti-bonding molecular orbital। अब देखो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं बाई LCAO, then 2 atomic orbitals form, one is bonding molecular orbital BMO and another is anti-bonding molecular orbital AMO। BMO is formed by constructive interference, BMO forms by constructive interference when same sign of wave functions do combine। BO forms by constructive interference and increases electron density between nuclei of combining atoms। जबकि AMO forms by destructive interference anti-bonding molecular orbital
forms by destructive interference. Destructive interference मतलब when opposite sign of wave functions combine. When opposite sign wave functions combine and decrease electron density. Between nucleus. देखो क्या बात कही जा रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों ही होते हैं, ये थ्योरी का पार्ट है। कई बार स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर एंटी बॉन्डिंग बनाएगा ही क्यों जब वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो बस केवल यही बना ले। नहीं, थ्योरी का पार्ट है ये। तो थ्योरी में इस तरीके से प्रपोज किया जाता है ताकि प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाए। ये बॉन्डिंग थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज के हिसाब से बॉन्ड नहीं बनते, बॉन्ड बन चुके हैं उन फैक्ट्स के बेसिस पर। उनको एक्सप्लेन करने के लिए वी आर फॉर्मिंग द थ्योरी। तो when two atomic orbitals combine by LCO, two molecular orbitals form. One is bonding molecular orbital and another is AMO, anti-bonding. Bonding forms by constructive interference. जब सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करें, वेव फंक्शंस तो आपने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। तो वो एम्पलीट्यूड जब कंबाइन करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव विल इंक्रीज एंड दैट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। AMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल। कैसे, ये बात पूरी नोट करो। एक्चुअली इन्हें लिखने में थोड़ा जोर आता है स्टूडेंट्स को। जोर क्यों आता है? जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो, बट एक बार लिखना जरूरी है। आखिरी में एक पॉइंट बताऊंगा बस मैं कि ये एनर्जी का ऑर्डर है ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सारे क्वेश्चन सटासट आपसे सॉल्व होंगे, तो एक बार ये पूरा नोट करें, नोट इट डाउन। जैसे यहीं देख लो, मान लो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं। ये AO है यहाँ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये दो कंबाइन करेंगे तो अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एनर्जी का ऑर्डर का है, एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये मान लो ये कुछ BMO हैं और ये AMO है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे AO, ये BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी में कम है, सो इट इज मोर स्टेबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ? BMO इज मोर स्टेबल देन द AOs। AMO is less stable than the atomic orbitals। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ये मिलके बने हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल विल स्टॉप आफ्टर formation of molecular orbitals, MOs, existence of AOs will stop or will cease। cease मतलब stop ही होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल विल नॉट एग्जिस्ट, खत्म होगा वो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। जैसे मान लो ये वेव फंक्शन इसका psi1 था, इसका वेव फंक्शन psi2 था। फॉर BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन किए हैं, तो psi BMO इज इक्वल टू psi1 प्लस psi2। बट आप तो जानते हो, पढ़ चुके हो आप कि psi डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बता रखा है।
साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो साई BMO का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू व्हाट, साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2. These are probability densities. पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इतनी थी, दूसरे की इतनी थी, अब इतनी अमाउंट से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई है इन द BMO. तो एक तरीके से दिस मच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increased between nuclei by 2 psi 1 psi 2. तो दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच बढ़ जाती है बाई व्हाट अमाउंट, 2 psi 1 psi 2. समझ में आ गई बात. अच्छा, यही अगर AMO की बात करें, फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi AMO विल बी इक्वल टू psi 1 माइनस psi 2. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये, सेम अपोजिट साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्ट करेंगे. तो फिर psi AMO का स्क्वायर psi 1 स्क्वायर प्लस psi 2 स्क्वायर माइनस 2 psi 1 psi 2. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस इज डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू 2 psi 1 psi 2. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई इज डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू 2 psi 1 psi 2. इतनी अमाउंट से घट गई और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी. यही कारण है कि BMO इज मोर स्टेबल देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड AMO इज लेस स्टेबल देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ऑब्वियसली BMO इज मच मोर स्टेबल देन AMO. more stable than AMO. So that was the point. तो ये एक तरीके से हम शो करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम एनर्जी होती है BMO की एंड हेंस मोर स्टेबल. इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे. अब मान लो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था एटॉमिक ऑर्बिटल में, फॉर एग्जांपल अब एक एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो BMO में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं. जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ऑफ अपोजिट स्पिन्स. ऐसी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑफ अपोजिट स्पिन्स. तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ आएंगे फिर, बिकॉज BMO इज मोर स्टेबल. हालांकि इसके बारे में हम बताएंगे एनर्जी का ऑर्डर. एक बार ये नोट कर लो स्टूडेंट्स, बढ़िया चल रहा है ये सब. ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी बात जैसे जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे सीखते जाएं आप सब. कौन से नंबर का पॉइंट था ये, शायद सेकंड पॉइंट था. ठीक, थर्ड पॉइंट देखो ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं. मतलब दीज ऑर्बिटल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई. तो ये वर्ड याद रखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
are MOs are polycentric and AOs atomic orbitals are monocentric. तो एटॉमिक ऑर्बिटल में तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार केवल उसी एटम के न्यूक्लियस का था, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हर इलेक्ट्रॉन पर हर न्यूक्लियस का प्रभाव है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। तो ये वर्ड याद रखें। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही एटॉमिक LCAO के थ्रू वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं विच हैव इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स taking part in combination through LCAO, तो atomic orbitals taking part in combination through LCAO should have equal or nearly equal energy। तो should have equal और नियरली इक्वल एनर्जी। तो लगभग बराबर या नियरली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स डाइएटॉमिक ही पढ़ना है हमें केवल, in homonuclear diatomic molecules 1s combines with 1s, 2s combines with 2s, 2p combines with 2p etc। सुन लो बात क्या कही जा रही है। atomic orbitals taking part in combination through LCO should have equal या nearly equal energy हो, और यदि डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो F2 है, N2 है, O2 है एटसेट्रा, तो इनमें तो 2 फ्लोरीन है या 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन की एनर्जी में 1 नाइट्रोजन के 1s की दूसरे नाइट्रोजन के 1s के बराबर ही होगी। तो 1s विल ओनली कंबाइन विद 1s, 2s विल ओनली कंबाइन विद 2s। तो दिस मीन्स दैट होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक इन होमोन्यूक्लियर में 1s कंबाइंस विद 1s ओनली, 1s will not combine with 2s, 2s will not combine with 2p only। However, in heteronuclear molecule energies may be different। हो सकता है 1s में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो 1s of one atom may combine with 2p of another atom। तो लिखो इस बात को। However, in heteronuclear molecules 1s may combine with 2s or 2p of other element। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में 1s of one atom may combine with 2s or 2p of other element or other atom। तो हेटेरोन्यूक्लियर में ऐसा होता है, बट होमोन्यूक्लियर में 1s combines with 1s, 2s combines with 2s, 2p combines with 2p, 3d combines with 3d only। तो ये बड़ा यूजफुल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो ये तरीका हुआ, ये नोट करो, नोट इट डाउन। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट ये है कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उनको हम सिग्मा या पाई कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स may be designated as
सिग्मा और पाई, डिपेंडिंग अपॉन cylindrical symmetry, depending upon the presence of, depending upon cylindrical symmetry. So molecular orbitals may be designated as sigma or pi depending upon cylindrical symmetry. अच्छा, what is cylindrical symmetry? If an MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पहले n लगाए थे, n अच्छा साउंड कर रहा है, इफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इफ एन एम ठीक है, इफ एन MO इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बड़े आसान से डेफिनेशन है, लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, बाकी जब इन्हें आप डायग्राम से समझते हो तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। इफ एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या इफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही अच्छा लग रहा है, इफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट इट्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड सेम साइन wave function appears, then MO possess cylindrical symmetry. Cylindrical देखो बात, if a molecular orbital is rotated by 180 degree about its internuclear axis and the same sign of wave function appears, then molecular orbital possess cylindrical symmetry. ठीक है, अगर cylindrical symmetry है तो सिग्मा वरना पाई। If MO has cylindrical symmetry, then it is sigma, else it is designated as pi MO। देखो क्या पॉइंट, सुन लो जरा क्या कह रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी डेजिग्नेटेड एज सिग्मा और पाई डिपेंडिंग अपॉन सिलिंड्रिकल सिमेट्री। एक शब्द इस्तेमाल किया, व्हाट इज सिलिंड्रिकल सिमेट्री? ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट घुमाओ 180 डिग्री, अगर सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन आ गया तो कह दो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, और यदि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है उसमें तो सिग्मा है और नहीं है तो पाई है। तो इफ द MO है सिलिंड्रिकल सिमेट्री इट इज सिग्मा, एल्स मतलब वरना इट विल बी डेजिग्नेटेड एज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो देख लें कौन सिग्मा कौन पाई। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 1s को कंबाइन कर रहे हैं, ये 1s हैं, मान लो प्लस प्लस साइन है इनके वेव फंक्शंस के, राइट? प्लस माइनस क्यों? प्लस प्लस अगर कंबाइन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस BMO बनेगा, और प्लस और ये प्लस है और घटा रहे हो प्लस में से इसको, या ये माइनस वाला इस प्लस के साथ मिलके इसे माइनस बना देगा, तो एक तरीके से प्लस और माइनस कंबाइन करेंगे तो इट विल गिव द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बताया था? प्लस 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 कंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियस है। लिखना बंद करिए जरा, लिखना बंद करो, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, तो वो कैसे बढ़ाओगे? इस टाइप से बना सकते हो, ये बन गया, एंड दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, कुछ ना बोला जाए तो हम पूरे चैप्टर में क्या मान के चलते हैं कि जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कुछ ना बोला जाए तो वी अज्यूम दैट द जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये, सो दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और प्लस प्लस मतलब सेम साइन के वेव फंक्शंस प्लस हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, ये डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, घटा दिया आपने, तो एक तरीके से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस घट गई। देखो कैसे घटा रहे हैं,
ये दोनों के न्यूक्लियस है मान लो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई लाइक दिस। So like that you will say, and there is a node in between. ये न्यूक्लियस हैं, this is internuclear axis. And this is node. So there is one node between the nucleus. दोनों के न्यूक्लियस के बीच में one node, और इसे बोलेंगे BMO, इसे बोलेंगे AMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जरा घुमाओ इसको, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, घुमाओ इसे 180 डिग्री, घुमाओ यूं, प्लस था घूम के प्लस ही आएगा, सेम साइन है तो सिग्मा। तो सिग्मा कौन सा, अगर ये 1s थे तो इसे क्या बोलोगे, सिग्मा 1s, और इसको बोलते हो सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई बिटवीन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, मतलब जैसे ये थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जरा समझना, दो न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो न्यूक्लियस के बीच में जो आ रही है, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस AMO बना रहे हैं तो कम करनी है, मतलब पीछे फेंक दो, पीछे फेंक दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट साइड में फेंक दो, फेंक दी राइट साइड में। अच्छा साइन क्या होगा वेव फंक्शन का, ये प्लस था, ये तो प्लस ही है, उसके बाद माइनस और प्लस मिलके क्या होंगे, माइनस, सो साइन ऑफ द वेव फंक्शन इज माइनस। सो लाइक दिस यू विल से, ये है, अच्छा है ये भी सिग्मा ही, क्यों, घुमाओ 180 डिग्री घुमाइयो, माइनस वाला अभी भी माइनस है, प्लस वाला अभी भी प्लस है, तो 180 डिग्री घुमाया अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, स्टिल द सेम साइन, वेव फंक्शंस आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, मस्ट बी सिग्मा। कौन सा सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा देते हैं। तो ये हुआ 1s का कॉम्बिनेशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल गिव BMO, AMO, डिस्ट्रक्टिव से मिलेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अच्छा और देखो तो, और शेप बनाते हैं, ये नोड बना है, वन नोड बिटवीन द एक्सिस। नोट कर लो ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला डायग्राम में ऐसे ही बना छोड़ दूंगा। जैसे मान लो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं हम, जेड माना है, तो ऐसे ले लो, चलो प्लस माइनस साइन ऑफ द वेव फंक्शंस। प्लस साइन का मतलब प्लस प्लस कंबाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओ और न्यूक्लियस के राइट साइड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाओ, तो इधर शिफ्ट करो, तो ये इस तरीके से बन गया। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन गई, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो दिस इज जेड एक्सिस को मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो अलोंग द एक्सिस से क्या होना चाहिए, ये 2pz, तो फिर ये भी क्या होना चाहिए, 2pz। अच्छा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाओ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाओगे तो देखो ऐसा भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट वाले लोब की शिफ्ट हो गई लेफ्ट साइड में, और इधर वाली भी इधर फेंको न्यूक्लियस के दूसरी तरफ, ऐसे। ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये जैसे साइन ये माइनस था, ये तो प्लस था, अब जब ये माइनस आया तो माइनस प्लस माइनस हो चुका है, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो दीज आर द साइन ऑफ द वेव फंक्शंस एंड वन नोड इज देयर बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द न्यूक्लियस दिस इज वन नोड,
बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस नहीं, बिटवीन द न्यूक्लियस। तो वन नोड बिटवीन द न्यूक्लियस, तो बिटवीन द न्यूक्लियस देयर इज वन नोड, सो लाइक दैट यू विल डिस्क्राइब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, हमेशा याद रखना, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बीएमओ में जितने भी नोड्स हैं उससे एक नोड एक्स्ट्रा होता है एएमओ में। अच्छा जरा देखना, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है क्या, घुमाओ, हाँ प्लस प्लस ही है, माइनस माइनस ही है, सिग्मा ही है ये, और सिग्मा कौन सा, 2pz, ये बीएमओ है, और ये क्या हुआ, सिग्मा स्टार 2pz, कौन सा ये, एएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz, कैसे है, सिग्मा ही, घुमाओ, माइनस वाला माइनस है, प्लस वाला प्लस है, माइनस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस, घुमाने पर भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इसमें, कहलाएगा सिग्मा ही। अच्छा, इनके अलावा एक और टर्म यूज करते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं हम ऑल्टरनेटिवली जीरेड एंड अनजीरेड ऑर्बिटल्स। वैसे कई बार पता होता है स्टूडेंट्स को जीरेड अनजीरेड ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आते हैं, T2G EG। तो व्हाट इज जीरेड एंड अनजीरेड, वो भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। जीरेड ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के एडवांस टर्म्स हैं, आपको सिर्फ याद रखना है। जीरेड जी एमओ कौन सा होगा, विच हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, अनजीरेड यू एमओ कौन सा वाला होगा, विच डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना तो आपको आता है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जीरेड वरना अनजीरेड। जैसे यहीं देख लो, इस वाले में देखो, सिग्मा 1s में सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेंटर ले लो और एक लगभग 45 डिग्री की लाइन करो, इसे बोलते हैं इन्वर्जन लाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये सब पढ़ते ही हो, तो ये इन्वर्जन लाइन कहलाती है। तो ये जो इन्वर्जन लाइन है, कैसे बनाते हैं इन्वर्जन लाइन, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, इन्वर्जन लाइन, और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस चलो और सेम साइन का वेव फंक्शंस आ जाए तो बोल दो यस देयर इज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यस इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सिग्मा 1s इज जीरेड, इट हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेम साइन का वेव फंक्शन। नहीं, इतना दूर भी मत निकल जाना कि कुछ मिले ही ना, है कुछ ना मिले, खाली है साइन तो आया ही ना सर, आप पागल, ऐसे थोड़ी। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए उतनी दूर जाओ कि कुछ साइन वेव फंक्शंस मिले, तो सेम साइन के वेव फंक्शंस अगर मिल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस मूव करने पर दोनों तरफ, तो यू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यस इट इज जीरेड। जरा यहां आना, यहां से कोई इन्वर्जन लाइन ड्रॉ करो, अरे 45 पे ना ड्रॉ करो, 30 डिग्री पर ड्रॉ कर लो, मतलब वो कटना चाहिए वो उसी हिसाब से, ऐसे कटना, ये रहा, ये लो। अब जरा ध्यान से देखना, सेंटर से पास होने वाली, सेंटर से पास करनी चाहिए थी, चलो ठीक है सेंटर से पास मान लिया इसको। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सेम साइन के वेव फंक्शन नहीं आ रहे इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ये अनजीरेड है। सो दिस इज यू अनजीरेड। तो व्हाट इज जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेंटर से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो जिसे बोलते हैं इन्वर्जन लाइन, और सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दोनों तरफ, दोनों डिस्टेंस में, दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस जाओ। अगर सेम साइन का वेव फंक्शन आ गया तो बोल दोगे जीरेड वरना अनजीरेड, ये तरीका होता है। तो इसका मतलब सिग्मा 1s इज जीरेड, सिग्मा स्टार 1s इज अनजीरेड। जरा यही देख लो, सेंटर से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, इक्वल डिस्टेंस मूव करो, सेम साइन है प्लस प्लस, जीरेड। ऑब्वियसली दिस इज अनजीरेड। तो ये तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए। जरा पाई और देख लें,
एक काम करो, ये पूरा आप नोट कर लो, तब मैं पाई की बात करूंगा। नोट इट डाउन। जैसे मान लो 2pz, क्योंकि जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, तो 2pz ने सिग्मा बॉन्ड बनाया था या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पाई ले लेंगे, तो एक काम करो, ये लो, प्लस माइनस, मान लो ये 2px है तो ये भी 2px लेना है। अगर ये 2py है तो ये भी 2py ही लेना है। मार्कर चेंज करते हैं। अब जरा देखो इधर, सेम साइन के वेव फंक्शंस प्लस 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 ले रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज लाइक दिस, एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियस है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये नोड भी है, इट इज नोड एक्टिंग एज नोड। ये नोडल प्लेन भी है, नोडल प्लेन इसी से पास हो रहा है, तो ये इसमें एक नोड भी है। बट कौन सा? सिलेंड्रिकल सिमेट्री है क्या? जरा घुमाओ 180 डिग्री। नहीं, माइनस वाला ऊपर चला गया और प्लस वाला नीचे आ गया, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं है। तो ये पाई हुआ, पाई कौन सा? 2px। और यदि 2py लिए थे तो क्या लिख दूं? पाई 2py। ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। जरा इसको देखना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागेगी न्यूक्लियस से, सो लाइक दिस। तो ये एक तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये भी नोड बन गए। तो ये दो नोड हैं यहाँ पर। अच्छा, साइन क्या था? ये प्लस माइनस, और चूंकि माइनस लिया है तो ये माइनस और ये प्लस। जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन गया? AMO। कौन सा AMO? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये AMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ साथ नोड भी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एंड नोड ऑल्सो, नोड 2, ये नोड भी है, इट इज ए नोड ऑल्सो, ऑन 2 नोड्स हैं इसमें, देर आर, ये भी नोड, ये भी नोड, नोडल प्लेन्स। यहां एक नोड था, यहां 2 नोड हैं। हमेशा याद रखो, अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो अगर BMO में जो भी नोड्स हैं, AMO में नंबर ऑफ नोड्स +1 होंगे। तो लिख दो, when 2 MO forms, then AMO has 1 extra node than BMO। अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो AMO में एक एक्स्ट्रा नोड होता है। जैसे यहां 1 है तो यहां 2 हैं, तो 2 नोडल प्लेन्स हैं, यहां 1 नोडल। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ नोडल प्लेन, सो लाइक दैट यू डिस्क्राइब, लाइक दिस यू से। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अच्छा, सिग्मा और पाई कैसे करोगे? जरा देखना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, इन्वर्जन लाइन। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अनजीरेड हो गया ये U, और ये क्या हो गया फिर? जी रेड। तो यहां से भी एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन? पहले लिखो यहां तक की बात, मैं यहां लिखता हूं, ऑल सिग्मा BMOs बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर जी रेड, ऑल सिग्मा स्टार सिग्मा BMOs AMOs आर अनजीरेड,
all pi BMOs are ungeared, all pi AMOs are geared। देख लो खुद ही, पाई AMO था ये, पाई AMO जीरेड हो गया और पाई BMO अनजीरेड है, और उल्टा है सिग्मा में, सिग्मा ऑल सिग्मा BMOs आर जीरेड, ऑल सिग्मा AMOs आर अनजीरेड। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जीरेड अनजीरेड पे, IIT ने वैसे पूछा नहीं ये सब, IIT को तो एक ही बात से मतलब है, वो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का एमओ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर पैरामैग्नेटिक नेचर पूछेंगे, डायमैग्नेटिक नेचर पूछेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्या है बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ऑल दोज थिंग्स आर कॉमनली आस्क्ड। सो लाइक दैट दे आस्क। तो ये पता नहीं कौन सा पॉइंट चल रहा था, शायद 5वां पॉइंट था ये। नोट करो, मेन मुद्दे पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नोट करो, 6th पॉइंट पर आएंगे। वेल कौन सा 6th पॉइंट, क्या 6ठा पॉइंट, एनर्जीज ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। एनर्जीज ऑफ वेरियस एमोज, एमोज मतलब एमोज की फीलिंग ऐसी आती है जैसे मोमोज, एमोज मोमोज मैं नहीं खाता, बहुत बेकार लगते हैं मेरे को, हालांकि आजकल बड़े इट इज़ इन वोग, वोग मतलब फैशन में है, मतलब जैसे पिज़्ज़ा बर्गर होते हैं उसी तरीके से उसके इक्वलेंट आ गया आजकल ये। मतलब पहले जो ये मोमोज़ कुछ ही सालों से मैं तो सुन रहा हूँ, पिछले 8-10 सालों से, और 4-5 सालों से तो पता नहीं लोग पागल हो गए हैं मोमोज़ के पीछे। मोमोज से तो बेहतर यही एमोज हैं, कम से कम नंबर तो आएंगे इनसे। कच्चे कच्चे से लगते हैं वो मैदा के, मैदा तो वैसे ही नुकसान करती है, नहीं खानी चाहिए। तुम बच्चों को जो IIT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उन्हें तो स्वास्थ्य का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये कहावत है। तो फूड हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद योर ब्रेन। तो ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, दे आर वेल टिक्ड बाय द काइंड ऑफ फूड यू ईट। तो फूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो मोमोज और ये सब नहीं खाना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया से खाओ, सैलड खाओ, फ्रूट्स खाओ बढ़िया से, दूध पियो बढ़िया से, सब चलेगा। तो एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड। तो एनर्जीज ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। कैसे? फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या ऑर्डर है जरा देखें। ए फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 14, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 14। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं तो देयर इज ए नॉर्मल ऑर्डर। क्या ऑर्डर? सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा पाई 2px, सिग्मा 2pz आ जाता है, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py,
जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है हमने, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है। हाँ, सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz एंड सो ऑन। सो लाइक दैट एनर्जी इंक्रीजेस। और भी आ जाएंगे तो फिर और बढ़ जाएगी। कौन? सिग्मा 3s, sigma star 3s and so on. So like that, increasing order of energies. तो सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s याद रहना है, रिमेंबर दिस। ये याद कर लो। It is a normal energy order. It is normal energy order. ये एक नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर है, याद होना चाहिए पक्के से स्टूडेंट्स को, खासकर यहां तक सिग्मा स्टार 2pz तक। अच्छा, स्टार क्या इंडिकेट करता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और विदाउट स्टार वाले क्या हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी for total number of electrons less than equal to 14, तब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के लिए है ये, केवल आयंस के लिए नहीं, मॉलिक्यूल्स के लिए। ये मॉलिक्यूल वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। सो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर वुड बी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बस अंतर यहां आएगा सिग्मा 2pz। ये जंप कर जाएगा बियॉन्ड पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz एंड सो ऑन। और भी लिखना चाहो तो लिख दो, जैसे सिग्मा कौन 3s एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। गाइज ये है, देखो, जब भी होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो ध्यान दो, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है तो दिस ऑर्डर विल बी फॉलोड, विच इज कॉल्ड ए नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर। और ये एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर है, पर्टिकुलरली फॉर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स लेस देन इक्वल टू 14। इक्वल टू 14 बीसी में आ गया, बस अंतर कहाँ आया? यहाँ आया, सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2। अच्छा, ये इक्वल साइन क्या जो शो कर रहा है? दैट दीज टू आर डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये दोनों भी क्या होंगे फिर? डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इक्वल साइन वाले ऑर्बिटल्स क्या हैं? डीजनरेट, मतलब इक्वल एनर्जी। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी यहां ज्यादा क्यों हो गई? दिस इज ड्यू टू SNP मिक्सिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि SNP मिक्सिंग कहां सिग्निफिकेंट होती है? इट इज सिग्निफिकेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन इक्वल टू 14। ये तो नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर है, ये एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर है। लिख दो, एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर। और इसका रीजन क्या है? SNP मिक्सिंग, वो भी लिखेंगे, पहले ये नोट कर लो, नोट इट डाउन।
तो एज ए नोट करके लिखो, एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर फॉर molecules having total electrons less than equal to 14 is due to S&P mixing. क्या है S&P mixing? In molecules having total electrons less than equal to 14, जैसे एग्जाम्पल B2, C2, N2 etc. In molecules having total electrons less than equal to 14 like B2, C2, N2 etc. properly similarly oriented molecular orbitals like sigma 2s and sigma 2pz undergo combination through LCO to form modified sigma 2s and sigma 2pz MOs in which energy of lower energy orbital is further lowered हालांकि रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट मैं बता रहा हूं आपको एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फर्दर लोअर्ड एंड एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिटल is further increased. That is, energy of sigma 2pz is increased and jumps beyond pi to px and pi to py. पूरी बात मैंने लिख दी, जरा लिखियो एक बार, मैं समझाता हूं क्या है ये। लिखियो एक बार जरा। ये S&P मिक्सिंग है, S&P मिक्सिंग क्या है? एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम या 14 के बराबर हैं इज ड्यू टू S&P मिक्सिंग। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है S&P मिक्सिंग? पाया जाता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने तो मॉलिक्यूल्स हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 में ये पाया जाता है, जैसे B2, C2, N2 में। सिमिलरली ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर पूरा लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz, इनके ओरिएंटेशन सेम होते हैं, सिमिलर टाइप के। ये दोनों आपस में दोबारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बन गए, बनने के बाद फिर LCO से कंबाइन हो गए और उनकी दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए उन्होंने, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz, मॉडिफाइड एनर्जीज वाले, जिसमें लोअर वाले की एनर्जी और कम हो गई, हायर वाले की और बढ़ गई, और वो बढ़ के जंप कर जाता है बियॉन्ड pi to px and pi to py. That's why the energy order for total number of electrons less than equal to or equal to 14 is exceptional. और एक्सेप्शन कौन से पॉइंट का है? सिग्मा 2pz की एनर्जी जंप करके, बढ़ करके जंप कर जाती है बियॉन्ड pi to px and pi to py. This is called S&P mixing. तो S&P mixing is significant in what cases?
अप टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर IIT ने क्वेश्चन भी पूछा है। S&P mixing is significant for molecules in which total electrons less than equal to 14। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे भी हैं ऊपर, जैसे B2, C2, N2 एटसेट्रा। अप टू N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14। तो S&P मिक्सिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स इन विच द टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14। तो गाइज ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का MOT का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा? छठा पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये शायद 6th पॉइंट ही था, 7th लिखो, नोट कर लो पहले इसको। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, तो फिर 7th पॉइंट में लिखेंगे क्या कि MO कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखना हो तो शुड बी डन ऑन द 3 रूल्स। कौन से 3 रूल्स? पॉली, ऑफ-बाउ एंड हंट्स रूल। तो MO कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में केवल कौन से हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी थ्योरी है, बढ़िया एक्सप्लेन करती है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो MO कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग 3 रूल्स। कौन से 3 रूल्स? पॉली, ऑफ-बाउ एंड हंट्स रूल। क्या पॉली? क्या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। ऑफ-बाउ रूल क्या? सब पहले कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरो, उसके बाद फिर हायर एनर्जी का, उसके बाद फिर और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को भरना होगा। हंट्स रूल क्या? पेयरिंग जब स्टार्ट करनी होगी जब हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर चुका हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। लेट्स राइट MO कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम सिंपल स्पीशीज। जैसे मान लो सबसे आसान तो कौन? डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर में H2। जैसे फॉर एग्जांपल H2 तो बहुत ही आसान है। कितने? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, और लिखो ही मत। 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो बस दोनों यहाँ ही आ गए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 0 हो गया। तो इस तरीके से आप ये लिखोगे। और मान लो जैसे यहीं पे, अच्छा यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे एक टर्म डिफाइन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, BO। तो बॉन्ड ऑर्डर गिव्स यू द फील ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? NB माइनस NA अपॉन 2। क्या है ये? वेयर NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन AMOs, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। जब देखना कितना, तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है ये H2, तो सबसे हल्का, कितने? 1s2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2।
एंटी बॉन्डिंग में 0/2, so it is 1. So bond order 1 means it is a single bond. It is equivalent to single bond. मतलब bond strength is equivalent to single bond. Bond length is corresponding to the single bond. So like that you describe. अच्छा, जैसे और मान लो लिखो, हीलियम लिखो He2. वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता ये भी कह सकते हो। द टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 लिखना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ 2, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बट ये खाली है 0 0, जैसे यहाँ भी लिख सकते थे 0, बस 4 इलेक्ट्रॉन तो आ गए हैं। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? द बॉन्ड ऑर्डर इज 2 - 2/2, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस, सो वी कैन से दैट बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स कोई फायदा ही नहीं हुआ कंबाइन होने का, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो B order is equal to 0. This indicates 0 bond order indicates that electron density does not increase between nucleus. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ी ही नहीं न्यूक्लियस के बीच में। सो He2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स द स्पीशीज विल नॉट एग्जिस्ट। सो लाइक दैट यू विल से, तो 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हुआ। इसी में अभी कई बातें हमें करनी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कहाँ कम स्ट्रांग होगा, कौन थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल, पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे फाइंड आउट करें, नेचर ऑफ बॉन्ड्स कैसे फाइंड आउट करें, ऑल दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।